मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं थाने के उतलसर परिसर में मौजूद हूं और ये टेम्बी नाका मस्जिद ट्रस्ट का कब्रिस्तान है। जिस कब्रिस्तान को आप देख रहे हैं, यहाँ से एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जो विवाद अब दो पक्षों में बढ़ चुका है। जहाँ पर एक तरफ दावे किए जा रहे हैं मस्जिद के मेंबर द्वारा कि यहाँ पर जो तमाम अवैध निर्माण बढ़े उसको बढ़ावा देने में मस्जिद ट्रस्ट का बड़ा योगदान है। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद ट्रस्ट का ये कहना है कि इस तमाम चीज़ों की जानकारी उन्हें नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसका चार्ज 2020 से संभाला है। उससे पहले अगर जो भी अवैध निर्माण हुए वो सारे अवैध निर्माणों को लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है और काफ़ी ज़्यादा इसका विवाद बढ़ रहा है, लेकिन विवाद बढ़ने के बावजूद भी अब तक ना मनपा प्रशासन नींद से जागा है, ना कोई वक्फ बोर्ड के आला अफसर जागे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर वक्फ की जगह पर अगर तमाम जो निर्माण हुए, गाले हो या मकान हो, वो सारे किस तरीके से बने या उनकी परमिशन किसने दिया है। यहाँ पर अगर बात करने आए तो यहाँ पर तमाम लोगों का अपना अपना सर्वे है। यानी मीडिया अगर आता है दिखाने तो 10 लोग अपनी तरफ से जवाब देने तो ज़रूर आते, लेकिन सही तरीके का सही जवाब कोई कैमरे के सामने रखता नहीं है। फिलहाल मेंबर ट्रस्टी और साथ ही साथ जो ऐसा ये विवाद चल रहा है ट्रस्ट का और मेंबर का, ये देखना है कि ये विवाद के बाद किस तरीके से मनपा प्रशासन जागते हुए कार्रवाई करता है। जी, तो तमाम जो आरोप लग रहे हैं अवैध निर्माण को लेकर लग रहे हैं कि आप लोग ने वक्त की जगह पर अवैध निर्माण किया है। जी, ये क्या जो है आरोप है? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मुझे आज अभी तक का सबसे बेहतरीन सवाल है। आपने कहा कि वक्फ की जगह पे अवैध निर्माण, आपने ये नहीं कहा कि वो अभी 2023 में हो रहा है, 80 साल पहले हुआ था या 60 साल पहले हुआ था। आपने क्या कहा? अवैध निर्माण। तो आप मुझे उस अवैध निर्माण का एक भी प्रूफ दे दीजिए। अतीक नूरी टीएमसी में आपके साथ अप्लाई करेगा कि इसको तोड़ दिया जाए। कल 3 मंजिला का उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि 3 मंजिला कहीं बनी। अरे भाई, कहीं 10 मंजिला बनी हो, हम आपके साथ मिलकर के, हमारे जो दोस्त है, मेहरबान है, अभी हमको उनका नाम नहीं मालूम, हमारे जो भाई है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उस निर्माण को तोड़ने की तैयारी में। वो कहाँ है? खिलाफ है इसके अवैध। ट्रस्ट खिलाफ नहीं, ट्रस्ट की दुश्मनी है उनसे। जो लोग ट्रस्ट की जमीन पे अवैध निर्माण करते हैं ना, इनसे हमारी दुश्मनी है। जो मस्जिद का दुश्मन है वो ट्रस्टी का दुश्मन है। जो मस्जिद के लिए खड़ा होगा हम उसके कंधे से कंधा मिला के खड़े। बट वो कौन है? वो सामने तो आए, इधर आपके साथ खड़ा रहे, बोले अतीक भाई ये प्रूफ है, देखिए ये इलीगल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है और आपको हमारे साथ चलना है तोड़ने। तो मैं आप उसको बताऊंगा कि आपसे 6 महीना पहले हम लोग इस पे कार्रवाई कर चुके हैं, अगर पॉसिबली सही खबर होगी तो। वरना झूठ तो भाई देखिए, आपका सबका हमारा मुंह है, मैं जितना झूठ बोलूं आप इतना सच बोले। आप मीडिया है, आप हमारी बात को पब्लिक में रखिए, उनकी बात को भी आप पब्लिक में रखिए। पब्लिक समझदार है, समझती है क्या सच है क्या झूठ। देखिए, एक ऐसा मुद्दा आप लोगों ने मीडिया में हाईलाइट किया था कि एक सीनियर सिटीजन के ऊपर कुछ लोगों ने आके गुंडागिरी की और जिसके खिलाफ आप लोगों ने शिकायत भी की। लेकिन अगर एक ट्रस्टी है और उनसे कुछ लोग सवाल पूछने आ रहे हैं जो मेंबर्स है, तो इसे हम गुंडागिरी क्यों कहेंगे? अगर आपने ऐसे इंसान को ट्रस्टी बना दिया है जो जवाब नहीं दे पा रहा है या जो सीनियर सिटीजन है, तो आपके पास वो राइट है कि आप उनको हटा के किसी। मैडम, आपका सवाल इतना लंबा हो गया है, अगर मैं आप वक्त मौका देंगे तो मैं जवाब दूंगा। इधर ले लीजिए मैडम। मैडम, आप कौन से न्यूज से हैं? न्यूज़ 1 इंडिया। न्यूज़ 1 इंडिया की मैडम ने एक बहुत अच्छा न्यूज़ 1 इंडिया की मैडम ने, इनकी तरफ दिखाइए ना मैडम की तरफ, कि इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल ट्रस्टी से किया, लेकिन वो सवाल इतना लंबा है कि अभी मैं उसका जवाब भी, इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप बेयर कीजिएगा। इन्होंने कहा कि हमने ऐसा इल्जाम लगाया है कि एक सीनियर सिटीजन को 10 लोगों ने आकर के घेर के, आप वो वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, मेरे कहने पे यकीन मत कीजिए। 10 लोग उनसे तू मैं झगड़े की बात कर रहे। देखिए, वो एक ट्रस्टी है ट्रस्ट के, आप उनसे राइटिंग में सवाल पूछिए ना कि भाई मुझे ये तकलीफ है राइटिंग में। अगर वो जवाब नहीं देते, आप जाइए वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड जवाब नहीं देता, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हमारे देश का कानून है। लेकिन अगर 10 लोग मीडिया लेकर के उनका ट्रायल लेने के लिए आते हैं जो 70 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन है, फिर मैडम ने कहा कि ऐसे आदमी को ट्रस्टी क्यों बनाया जो जवाब नहीं दे सकता। तो मेरा सवाल ये है, ऐसे फालतू लोगों का जवाब क्यों देवे हमारा ट्रस्टी, जिनको सवाल पूछने का तरीका नहीं आता। ये मेरा बहुत स्ट्रांगली ये है कि क्यों जवाब देवे। कोई रास्ते से अगर कुत्ता हमारे ऊपर भौंकता है भाव भाव करके, तो हम लोग क्या उसके ऊपर भौंकते हैं क्या? हम उसको हट करके बाजू को निकल जाते हैं। हाँ, अगर कोई आज आप लोगों ने, आपने, इन्होंने, भाई का नाम नहीं पता मुझे, इन्होंने मुझे 10 बार फोन किया। मेरी मदर का ऑपरेशन कल रात में ऑपरेट हुए स्वस्तिक हॉस्पिटल थाने में।
मैं पूरी रात जागा हुआ हूँ। इन्होंने फोन किया, मैंने इनको बोला मैं 4 बजे इधर पहुंच जाऊंगा। मैं 4 बजे एग्जैक्ट इधर यहाँ पे हाजिर था, लेट हुआ। हम अपनी जिम्मेदारी फर्ज को अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोलेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे ये नहीं। आपको जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा और पूरा जवाब मिलेगा सबूत और पेपर के साथ। आप जो बोल रहे हो, आप जो ट्रस्टी का बता रहे हो कि 70 साल हो चुके उन्हें यहाँ जी, पर, 70 साल उन्हें नहीं हो चुके। देखिए, आप अपना सवाल फ्रेम कीजिए करेक्ट, तो आपको जवाब सही मिलेगा। 70 साल के मतलब वो उनकी एज 70 ईयर्स है, इसलिए वो सीनियर सिटीजन है। ट्रस्टी है वो यहाँ वो बहुत पुराने ट्रस्टी नहीं है, ये जो उनकी एज की बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही है, ट्रस्ट में स्टार्ट है ना, वो ट्रस्ट में स्टार्ट से है। सबसे पुराने, जब से 10 ट्रस्टी जी नहीं, जब से ये ट्रस्टी है ना यहाँ पे, एक मिनट जवाब 10 ट्रस्टी है ना यहाँ पर। यहाँ पर 10 ट्रस्टी, आपका नॉलेज जो है ना इस ट्रस्ट के बारे में मेरे भाई बहुत लिमिटेड है, इसलिए पहले आप कुछ चीजें समझ लें और फिर सवाल करें, क्योंकि आपका सबका वक्त बचेगा। ये ट्रस्ट में 50 साल तक सिर्फ एक ही नारवेल करके ट्रस्टी थे और लोगों को लगता था ये सारी प्रॉपर्टी उनके बाप की है। तो वजह क्या है सुनिए, इनके ऊपर आरोप? सुनिए, उनको उनकी ट्रस्ट को बकायदा यहाँ उनको निकाला गया। उसके बाद 1 साल के लिए एक दूसरी जमात आई, उस जमात का 1 साल में कार्यकाल खत्म हो गया। वक्फ बोर्ड के अधिकारी यहाँ आकर बैठे, उन्होंने तकरीबन 10 से 11 साल ना तकरीबन यहाँ पे संभाला। हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ इलेक्शन का, इलेक्शन हुआ और 2020 1 जनवरी 2020 से ये 10 ट्रस्टी यहाँ पर आए हैं। तो हमारा एक मिनट, एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ उसके बीच में। क्या हो जाएगा? अच्छा, मैडम का क्वेश्चन ले लो, इस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर देते। यस, इधर लीजिए, बोलिए। हो जाता है मीडिया, हम लोग आपसे आंसर करना है तो कैमरा आपकी तरफ जी ओके, चलेगा चलेगा, आप मेरी तरफ रखिए, बट मैडम का क्वेश्चन रिकॉर्ड हमारे होंगे। जी। ठीक है? दूसरी बात, आपने बोला कि इलेक्शन में आप लोग आए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कितने वोटों से और कितनी संख्या में आप लोगों को वोट मिलेगा। ओके, एक मिनट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब दूंगा तो 2 घंटा आपको इधर लगेगा। इसका एक मिनट, इसका एक बंच है कि इलेक्शन का, अगर मैडम मीडिया में है तो मुझे लगता है कि इनको नॉलेज होगा कि इलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है। Yes. वो प्रोसीजर फॉलो हुआ और वो प्रोसीजर फॉलो होने के बाद महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल ने हम लोगों को विनर डिक्लेयर किया। हमारे पास बकायदा हमारे ऑथोराइज इलेक्शन रिजल्ट्स है। अब क्या हुआ, कितने वोट पड़े, कैसे जीते, क्या जीते, मैडम को हम पूरा बंच देंगे। इन्होंने वक्फ बोर्ड के अधिकारी को और जो इलेक्शन ऑफिसर था, ये क्वेश्चन उनको करना, ये क्वेश्चन हमारा नहीं है। शायद ये लगता है कि मैडम सामने वाले जो हमारे खिलाफ है उनसे बहुत मुतासिर है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है। जवाब दे सकते हो आप? डायरेक्ट जवाब नहीं, मैं हम लोग आपसे अभी आप मुझे पूछेंगे कि खाने के रास्ते क्यों नहीं बन रहे, तो भाई उसके लिए तो अलग लोग डिपेंड रहते हैं ना। एग्रेसिव मैडम का क्वेश्चन मीडिया से इतना लंबा है। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग यू, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग यू। You are going to answer all the आप सवाल कर रहे हो। questioning according. See madam, your question is irrelevant. No, It should be answered by Maharashtra Sashan Election Board. Following this, how much vote did y'all got and how was y'all declared as a winner? See, You have to give me answer. madam, every election, को भड़कने madam, we have not declared ourselves winner, and we have not counted the votes. The procedure was followed by Maharashtra State Election Officer with the help of election officer appointed especially for this election. You can go and ask them, and in writing if you want. See, wait. Let me answer. If you want this, what is the procedure follow? We have a written document for it. You can take it from the office. हमें जवाब दे, क्या ये बात सच है कि See, madam. इलेक्शन में See, madam. See. Wait. You cannot force me to answer like this. I will answer the way I want it. You question the way you want it. I want it, okay? Yeah. So just let me know कि आप लोग वन साइडेड इलेक्शन से जीते थे. You can ask Maharashtra State Work Officer. It is the question belongs to him, not to me. You all are the trustees, right? Yes, we are the trustee. By the certification, we are the trustees. Okay. Now you all have answered that question. दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि आप लोगों ने कुछ आरोप लगाए थे कि भाड़े को लेकर. भाड़े को लेकर. Yes, continue. अगर आपसे जो भी पुराने ट्रस्टी है, करंट ट्रस्टीज है, लेकिन आपको रहेगा कि जो ट्रस्ट की जगह, जो दरगाह के पास रूम्स है, तो 2010 में बिल्डर ने खरीदा था मतलब उसको डेवलप करने के लिए लिया था. सही है? ये वो क्वेश्चन हमारे से आएंगे. ठीक है. Wait. उन्होंने लिया था. हाँ. Okay, next. डेवलप करने. Yes, next. ठीक है. उसके बाद में करीब सारे घर वहाँ पर टूट गए थे. 10 साल तक वहाँ पर कोई नहीं रहता था. अब जो है वापस से वहाँ के लोगों ने वापस से घर बनाए वहाँ पर रहने के लिए. I want you to just record this complete question. वहाँ के लोगों ने वहाँ घर बनाए. मैडम ये नहीं बोल रही है इलीगल या लीगल. यस मैम, कंटिन्यू प्लीज.
जो वहाँ पर रहते थे दरगाह के पास चौल में, ओके, ओके। वापस जो वहाँ के लोग रहते थे वापस उनका घर टूट गया था, वहाँ पर बिल्डिंग बनने वाला था, छोड़ा गया था, बिल्डिंग बनने वाला था, राइट, बिल्डर को दिया गया था। जब वो बाद में 5 साल तक नहीं बना बिल्डिंग, तो वहाँ के लोग वापस से आके बसने लगे, ठीक है, वापस रहने लगे, राइट। नहीं, राइट और रॉन्ग मैडम, दैट इज अ पार्ट ऑफ आंसर। ओके, ठीक है, वो वहाँ पर वापस आने लगे, तो 10 साल तक तो करीब। मैडम क्वेश्चन कीजिए ना, आप इतना लंबा क्वेश्चन करेंगी, वो रिकॉर्ड करते ही थक गए। आप ये बोलिए कि उस बाजू की प्रॉपर्टी के बारे में मिस्टर नूरी आप क्या जानते हैं? हाँ, ये तो फिर अगर मैं बड़ा जवाब दूंगा तो आपके मीडिया वाले बोलेंगे अतीक भाई एग्रेसिव हो गए, अतीक भाई ज्यादा बोल रहे हैं। एक्चुअली मेरा वॉइस टोन थोड़ा बड़ा है, सो आई विल बी वेरी, मैं मीडिया वालों से माफी चाहूंगा, मेरा वॉइस टोन गला बैठा हुआ है ठंडे पानी से, तो अगर किसी को ऐसा लगे कि किसी को हर्ट हुआ है तो मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ आप सबको। यू ऑल आर वेरी रिस्पेक्टफुल, नो आई डोंट बी लाइक दैट। सी, इट इज माई हम्बलनेस दैट आई एम बीइंग सेड, आई शुड नॉट बी। इफ यू टॉक टू मी इन दैट टोन, आई विल आंसर यू इन दैट टोन, देयर आई वोंट बी सॉरी फॉर यू। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यस यस, आपका क्वेश्चन काफी लंबा हो गया, अभी खत्म हुआ, मैं आंसर दूं? मुझे समझ गया क्वेश्चन, मैं आंसर दूं? आपको बोला गया है कि 12 सालों से भाड़ा नहीं दिया गया, लेकिन 10 साल से जब बिल्डर के हाथ में था, तो इंसान भाड़ा देगा कि बिल्डर भाड़ा देगा? इसका मुझे जवाब चाहिए। अच्छा, अब इनका सवाल है कि इंसान भाड़ा देगा या बिल्डर भाड़ा देगा, इसी पे आंसर करो। रहने वाले, हाँ, जो वहाँ पर रहने वाले हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो मैडम जो बातें कर रही है ना, ये सब बातें 2010 की, उससे पहले की बात की है। मैंने ऑलरेडी आपके इसमें इन्फॉर्म क्या किया है कि 1 जनवरी 2020 को ये ट्रस्ट आई है। इसके बाद आप सब विटनेस हैं, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं। एपेडेमिक आ गया, एपेडेमिक में 1-2 साल हम लोगों का सबका तितर बितर था, कोई काम सही तरीके से कर नहीं पाता था। वो पूरा प्रॉपर्टी का हम लोगों ने बाकायदा मीटिंग किया है ट्रस्ट का। उसके लिए हम जो भी फैसला लेंगे, जो भी भाड़ा बाकी है उनके साथ क्या करना है, ये अकेला अतीक नूरी नहीं डिसाइड करेगा। हमारे यहाँ 10 ट्रस्टी बैठते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है, उसके ऊपर ओपिनियन ली जाती है, रेजोल्यूशन पास होता है, हालात को देखा जाता है, कौन क्या कैसे। जैसा मैडम ने इतना लंबा क्वेश्चन किया, ये सब डिटेल वहां से लेके आई है और हमारे पास वो सब डिटेल पेपर्स में है। हम मुंह से बोलने में यकीन नहीं रखते, तो हम जब पेपर पे उसका कोई सॉल्यूशन जैसे ही ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आपको बुलाएंगे स्पेशली फॉर द मैडम और उनके हाथ में देंगे कि दिस इज द रीजन एंड दैट इज द रीजन वी हैव टेकन दिस डिसीजन। ओके, आई होप आई आंसर मैडम क्वेश्चन। अब आप, मैं चाहूंगा और ट्रस्टी से भी पूछे, वरना मैं आप ऐसा लगेगा कि मेरे और इनके बीच में फाइट चल रही है। बोलिए ना। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये ट्रस्ट की जगह है, यहाँ पे कुछ जगह है वो ट्रस्टीज के रिलेटिव्स को रेंट पे दी गई। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हमको आंसर देने में भी खुशी होती है। टू द पॉइंट, परफेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप प्रूफ कीजिए कि भाई कोई भी जगह, यही जगह नहीं, ट्रस्ट की 12 प्रॉपर्टीज है, कोई भी जगह किसी भी गलत आदमी को दी गई है, हम खुद खड़ा रह के वो जगह खाली करा देंगे। इन्होंने जो कहा, मतलब किसी ने कहा है, किसी ने इनको झूठ बोला, बस इतना कहना चाहूंगा। और कुछ हम दोनों तरफ की बातें जो है वो सुनेंगे। तो अभी तो एक इन्होंने कैमरे के सामने मान लिया है कि ये जो है वो उनके रिलेशन में है, तो जैसे कि आपने बताया। देखिए, मैडम का जो क्वेश्चन है, मैडम बुरा नहीं माने, लेकिन मैडम इसको गलत तरीके से फ्रेम कर रही है। इसकी जो रियलिटी है और जो हकीकत है वो मैं अभी आपको आंसर में दे रहा हूँ, और मैं देखूंगा कि इनके क्वेश्चन के सामने मेरा आंसर आप प्रॉपरली डिस्प्ले करते हैं कि नहीं। सबसे पहले इन्होंने एक नियम बताया कि रिलेटिव्स को नहीं दे सकते हैं। मैं मैडम से, वैसे तो नॉलेजेबल लग रही है मुझे, रीड कर ले कि किन रिलेटिव्स को नहीं दे सकते। एक रीड कर ले कि उसमें सास या ससुर आते हैं या नहीं आते, पहली बात। दूसरी, सुनिए, अरे अभी देखिए, सुनिए ना, एक मिनट मेरे को बात करना। अभी मैडम या तो बीच बीच में मुझे क्वेश्चन करती रहे या मेरा आंसर देने का मुझे मौका दे। दूसरी बात, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि यहाँ पर रेंट पे कब से है। ये यहाँ पर रेंट पर जब हमारी ट्रस्ट आई, जब शरीफ शेख ट्रस्टी बने, इससे कई साल पहले से ये डाला इन किताबे में। हमारा एग्रीमेंट जो है, वो एग्रीमेंट की जब आप कॉपी लेंगे तो उसमें आपको पूरा स्पेसिफिकली दिखेगा कि ये गाला इन्हीं को देने की वजह क्या है। ये गाला 50 साल किसी और की ओनरशिप में कोई और यहाँ से खंडनी वसूल के, भाड़ा वसूल के, हफ्ता वसूल के जा रहा था। तब सारा मीडिया सोया हुआ था, सारे हमारे अपोजिशन वाले सोए हुए थे। ऐसे भी अपोजिशन वाले जो ट्रस्ट के ही घर में रहते हैं और भाड़ा खाते हैं और लोगों को देते नहीं। मैं नाम नहीं बोलूंगा, बाद में वक्त आने पे नाम भी रिवील करूंगा। इनको देने की जो वजह है, ट्रस्ट ने बाकायदा मीटिंग किया, रेजोल्यूशन किया, हमने एक स्कीम बनाया कि भाई अगर ये अपना गाला हमको सरेंडर कर देती है तो ट्रस्ट को तो बाय रूल, बाय वक्फ रूल किसी ना किसी को भाड़े पे देना है, जो ट्रस्ट को भाड़ा देगा।
हमने वो रूल फ्रेम करके बकायदा 11 महीने का एग्रीमेंट करके उनको दिया है, और 11 महीना खत्म होने पे या तो उनका रिन्यू होगा या तो उनकी जगह पे कोई नया मुस्लिम बंदा आएगा जो करेगा। लेकिन इनका लगाया हुआ आरोप बेबुनियाद और झूठा है कि इस वजह से दिया गया कि शरीफ भाई की हिसाब है, क्योंकि ये तो पहले से यहाँ पर थी जब शरीफ भाई ट्रस्टी नहीं थे, उस वक्त किसी ने सवाल नहीं लिया। उस वक्त जब मैडम आई नहीं कि पूरे का भाड़ा 1 रुपया भी ट्रस्ट को नहीं आ रहा है। आज ट्रस्ट को, आज हमारी मस्जिद को पैसा आ रहा है 11 महीना एग्रीमेंट पे, तो उससे लोगों को तकलीफ है। तो ये तकलीफ उनको रहे और वो कोर्ट में प्रूव करें जो मैडम बोल रही है। हम इनको निकाल के दूसरे को रख देंगे, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। जो क्वेश्चन है उसके लगातार आप आंसर देते जाओ और मैं पूछती Yes, yes, continue, continue, ma'am. आई वांट दैट अंकल जो खबर खोजू जैसे जो ओ महमूद भाई, महमूद भाई आइए ये एक वीडियो में हमने महमूद सर को देखा था कि वो जो है वो खबर खोदते हैं, तो महमूद सर हमारे सामने है। महमूद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके घर के सामने एक पक्की कब्र थी, बिल्कुल थी, घर के सामने आपके एक पक्की कब्र थी, उस कब्र का क्या हुआ? मैं ये जानता हूँ कि मैं जवानी तक था जब तक दोनों बाजू कब्र खोदा। अभी उम्र हो गई, हाँ। मैंने 15-16 बरस से ये काम क्यों छोड़ा? अभी जवानी में था तो करता था, बुढ़ापे में होता नहीं, छोड़ दी। सर, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि आपके घर के सामने एक पक्की कब्र थी, उस कब्र तो का जाके क्या आप हुआ? देखो ना, है क्या नहीं? ठीक है, तो इन्होंने मान लिया है कि कब्र थी, लेकिन अभी हम इनके घर के सामने वो मैडम बोल भी रहे खबर है। है ना? हाँ, देखो। हम लोग ये वीडियो भी देखेंगे। कब्र गायब, यहाँ पर जो कब्र थी, कब्र गायब। यहाँ पर जो है, हाँ, ये जो थी यहाँ पर एक पक्की कब्र थी, जो अभी हम लोग साफ वीडियो में देख सकते हैं। और ये साफ दिख सकता है, नया नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नया नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और हमने अभी कब्र खुद से भी पूछा है कि कब्र कहाँ है, तो कब्र आप देख सकते हो, कब्र गायब है। तो ये सवाल जो उठाया जा रहा है जिन भी लोगों की तरफ से कि कब्र तोड़ के कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो हम दर्शकों से ही पूछना चाहेंगे क्या ये सवाल का जवाब आपको क्लियरली वीडियो में मिल रहा है कि नहीं। और बाकी भी जो मुद्दे हैं हम सर्वे खुद कर रहे हैं, हम दोनों पक्ष की बातें सुन रहे हैं, तो आगे भी जो है वो भी हम जानेंगे और उनसे पूछेंगे। चालू है और यहाँ पर कब्र जो है गायब है, इस पे आपको हमारा जवाब चाहिए कि नहीं? जी चाहिए ना। चाहिए, बोलिए तो आप हमारा जवाब ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको दोबारा ये तीसरी बार यही चीज बोल रहा हूँ कि हमारे 10 ट्रस्टी जो ट्रस्टी आए हुए हैं वो 2020 में आए हुए। 2020 में हमको यहाँ पर कोई भी कब्र नहीं मिली, ना आज आपको मिली। लोग 1000 बोले कि कब्रें थी, नहीं थी। यहाँ आपके सामने, अच्छा मैडम ने बोला कि यहाँ नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप जैसा मैडम ने बोला ना कि आप नक्की कीजिए लोग कि वो सही बोल रहे हैं या आपको जवाब सही मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी नया कंस्ट्रक्शन अगर आपको दिखता होगा तो आप बताइए। ये जो हाइट, नहीं G+1 नहीं है, आपको मानते हैं अंदर चल के आप देखिए, ये भरनी डाली गई है क्योंकि यहाँ पानी भरता है। पानी का वीडियो आपने पिछले इसमें देखा होगा। हाइट कितना? 6 फुट होता है। हाइट कितना? आप देखिए, यहाँ पर हमने सब लोग को एक चीज बोला है, जब 2020 में हमारी ट्रस्ट आई, आधे लोगों ने अपनी हाइट 14 फुट कर ली थी, आधे लोगों का बहुत खस्ता हाल था, जिन लोगों ने कहा कि भाई हमको भरनी डालने का मौका दिया जाए। हमने कहा हम नहीं दे सकते कोई परवानगी देने का अधिकार TMC और वक्फ बोर्ड का है। अगर हम आपसे बात तभी करेंगे जब हमको मस्जिद का पिछला 50 साल का पूरा भाड़ा मिलेगा, मस्जिद का जो पैसा है जो बकाया है वो मिल जाएगा। उसके बाद इंसानियत के नाते अगर सही में आपका कोई नुकसान हो रहा है तो हम उसके लिए सोच सकते हैं। बस यही कहा गया था। और इसमें से जिन लोगों ने मस्जिद का पिछला पूरा बकाया चुका दिया, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं, नया भाड़ा दिया, मस्जिद के अकाउंट का आप पूरा स्टेटमेंट निकाल करके देख सकते हैं कि मस्जिद में जिसने चेक से जितना पैसा चुका चुके हैं उन्हीं लोगों को नीचे 3 फुट भरनी, ताकि उनका नुकसान ना हो, पानी ना भरे। और ऊपर वो भी हमने उनसे कहा है कि अगर म्युनिसिपैलिटी के रूल्स के खिलाफ जाता है, म्युनिसिपैलिटी आके तोड़ देती है, ट्रस्ट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ट्रस्ट को अपनी जगह, अपने भाड़े से, अपने 11 महीने के एग्रीमेंट से मतलब है। रात के अंधेरे में किसी ने काम कर दिया हो, बताएंगे मैडम आपको। आपके नहीं बोलने से मेरा पूरा नहीं। क्वेश्चन करने देखिए, आपने बोला था कि जो भी कंस्ट्रक्शन अभी आपने कैमरे के सामने कबूल किया। जी हाँ, मैं कैमरा के सामने, आप 10 बार मेरे को पूछेंगी, मैं आपको 10 बार एक ही जवाब दूंगा कि मेरा जवाब अभी भी वो है कि मैडम आप मुझे कंस्ट्रक्शन, द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ये होता है, मेरा खुद का बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है। बिल्डिंग, देखिए
इसके लिए हमने ऑलरेडी उनको नोटिस दिया हुआ है कि भाई ये आपने किससे पूछकर, डेफिनेटली यू अप्लाई फॉर मी, आई शो यू द नोटिस। मैं देखिए अभी मैडम आप मुझे बोलेंगे अतीक भाई आधार कार्ड दिखाओ, मेरे खीसे में होना भी तो चाहिए ना। नहीं तो फिर अभी ये नोटिस आप वगैरह देखिए, तो आपके पास रहना चाहिए, आप आए 4 बजे और आप मेरे को अभी आधे घंटे में बोलोगे मुझे ये पेपर दो वो पेपर दो, मैं आपको सारे पेपर देने के लिए ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रेडी हूँ। आप थोड़ा सा आपका वक्त निकालिए, ऑफिस पे आइए, ऑफिशियली मुझे दीजिए कि ये मीडिया वाला ये पेपर मुझे चाहिए, मैं वो पेपर ऑफिशियली अपना थप्पा लगा के टेबी मस्जिद का मैडम के नाम के साथ और सब मीडिया वालों को देने के लिए तैयार तो हूँ। आप ये confirmation दे रहे हो कि इसका जो illegal इसका- काम है, उसके ऊपर आपने कार्रवाई के लिए notice यस एब्सोल्युटली राइट, और ये 5वीं बार आपको बोल रहा हूँ, आप एक ही क्वेश्चन मुझे 10 बार पूछ रही है मैडम। कितने मंथ पहले दिया है, फिर भी अंदाजा मैडम अभी अंदाजा। आप देखिए ना, ये कंस्ट्रक्शन नारवेल के टाइम में हुआ है, जो नया हमारे construction नया हुआ ही नहीं है। आप मुझे 1000 बार पूछिए। यस, अब मैडम सही क्वेश्चन पूछ रही है। अभी तक इन्होंने 3 घंटे से एक ही बात कर रही थी, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। अब जाके मैडम ने सच बोला है कि प्लास्टर हुआ है, क्योंकि आप ठीक है। construction को तो मैं अभी मैडम को नहीं कर अभी रहे, भी बोल रहा इसीलिए हूँ ये कि question हमने पूछ रहे। कंस्ट्रक्शन हमारी ट्रस्ट आने से बहुत पहले, ये 80 साल पहले से ये जगह है। प्लास्टर का जो है हमने इसको नोटिस दिया हुआ है, कितने नोटिस की time कॉपी पहले? मैं आपको दे दूंगा। मुझे अंदाजा क्योंकि देखिए time बताइए, अंदाजा देखिए time कितने दो साल दो पहले, 2 साल कितने महीने एपेडेमिक पहले? था। अभी ऑफिस में जा करके मैं मैडम को ये गाला नंबर, इसका गाला नंबर वाइट भाई निकालो, शरीफ भाई कितना है ये गाला नंबर, इसका आदमी का नाम निकालो, और ये प्लास्टर किया था इसको ट्रस्ट ने नोटिस मारा है, उसका कॉपी है, मैडम को सारे मीडिया वालों को दे देगा। वहाँ पे। मेरे ख्याल से मैं चाहूंगा कि लोग डिसाइड करें कि ट्रस्टी सही जवाब दे रहे नहीं दे रहे। एक मिनट से गाला नंबर देखने दो। 21 सिद्दीक का है क्या? ठीक है, ये हमारे एक राबोड़ी के एक बंदे हैं जो हमको हमारी मतलब मीटिंग्स में इसमें पता चला है कि हमने इनको सबको ऑलरेडी नोटिस दे चुका था। इसमें से कई लोग आए कि भाई हम ट्रस्ट की बात मानने को तैयार हैं, ये जगह जो है ट्रस्ट की है, हम 11 महीने एग्रीमेंट करेंगे, आपका बकाया रेंट दे देंगे, और मस्जिद का भी जो देना है पैसा हम मस्जिद का सारा पैसा चेक में मस्जिद को देंगे। लेकिन ये एक शख्स ऐसा है कि जो कुछ दिन पहले आया है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आई वॉज बिजी इन हॉस्पिटल, तो मेरे पास उसकी कंप्लीट डिटेल नहीं है। लेकिन इस बंदे को अभी तक हमने कोई एग्रीमेंट इनके साथ नहीं किया है। इनके ऊपर जो है कार्रवाई चालू है, हमारा वर्क ट्राइब्यूनल में केस चालू है, लोकल इसमें सिविल कोर्ट में भी हमारा एक केस चालू है। लेकिन इनका जब ये अपना पूरा बकाया दे देंगे, 11 महीने का एग्रीमेंट करेंगे, मस्जिद का पैसा दे देंगे, तो पूरी जमात बैठ करके इनका जो है फैसला नक्की करेगी, और वो फैसले की कॉपी आपको जब भी चाहिए होगी हम लोग दे देंगे। आप इसका खाली गाला नंबर ले लीजिए, आपको इसकी पूरी डिटेल मुझसे मिल जाएगी। धन लक्ष्मी नाम का एक बंदा है जिसका कि नाले से लग करके है। आप अगर वीडियोग्राफर देख रहे होंगे तो मेरे साथ आए, और ये देखें कि यहाँ पे नाले का एकदम आउटलेट है, आउट है, जहाँ की आपको मैं वीडियो भी पिछले इसकी दे दूंगा, जिसमें कि यहाँ से एक लो लाइन एरिया है, ये पूरा के पूरा ऐसे क्रॉस लाइन एरिया है, जहाँ पे यहाँ से नाला भरने के बाद पानी रिवर्स आता है, और यहाँ पर जो है रिवर्स भी जाता है और वहां से भी आता है, यानी दोनों तरफ से पानी आता है। पानी रहता है यहाँ पे 8 से 10 फीट। अच्छा 10 तो ये फुट पानी बताया है। कितना है? ये अभी इन्होंने हमको जो रिक्वेस्ट किया था, तो हमने इनको जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दिया था वो सिर्फ पानी का जितना लेवल आता है उतना, और अगर इनको हमने ये भी बोला है कि 1 फुट भी अगर आपका इलीगल उठता है तो म्युनिसिपैलिटी में ट्रस्ट खुद कंप्लेंट करके आपका तोड़वा देगी। और दूसरा, हमने इनको कोई परमिशन नहीं दिया। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आधे लोगों का ऑलरेडी भरनी हो चुकी थी, जो बच गए थे वो भरनी डाल रहे, और डालने की वजह आपकी आंखों के सामने 8 फुट पानी भरता है। अगर आपके घर में, आप में से किसी का घर अगर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में होगा, पानी भरता होगा, और इंसानियत के नाते आप बोलेंगे भाई मेरे घर में पानी भर रहा है मेरे बीवी बच्चों के लिए, और हम उसको बोलेंगे कि भाई देखो सारे सबने कर दिया है, आप सिर्फ भर नहीं करो, लेकिन अगर म्युनिसिपैलिटी तोड़ेगी तो ट्रस्ट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपने इंसानी तौर पे ये कहा ना, इंसानियत के नाते कहा कि भाई 8 फुट इंसानियत के 8 फुट नहीं कहा, हमने कहा कि भरनी उतने ही डाले जितना आपके यहाँ पानी भरता है, क्योंकि हर एक के इधर एक अलग लेवल का पानी भरता है, कहीं पे 8 फुट, कहीं पे 6 फुट। अभी जहाँ ट्रस्ट का ऑफिस है वहां पर 6 फुट भरता है। तो यहाँ पे 10 फुट करते, लेकिन ऊपर से देखिए ना पेपर कितना। हाँ, तो इसको अपन कंप्लेन करके तोड़वा देंगे, सिंपल। हम तो आपके साथ हैं। अगर अभी आज आप आए, देखो आज आप आए, हमारे पास राइटिंग में इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं आया, हमारी ट्रस्ट का अभी इसका मुआयना हुआ नहीं है, आज आपके सामने हुआ। अगर ये म्युनिसिपल इसके रूल्स के खिलाफ होगा तो हम उसको तोड़वा देंगे। थैंक यू। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।